Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we are going to do part 7th of chapter 4. In this video lecture, we are going to discuss a very important psychological disorder which is schizophrenia. Schizophrenia spectrum and psychotic disorder. This is the broad category. और इसके अंदर जो हम डिसऑर्डर पढ़ते हैं उसका नाम है schizophrenia. Now, what is schizophrenia? It is a mental health condition where a person thinking, feeling and behavior becomes very confused or strange, which impacts personal, social and occupational functioning. ये एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहाँ एक इंसान का सोचना, वो जिस तरीके से चीज़ों को फील कर रहा है, जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाएगा, वो बहुत कंफ्यूज रहेगा. और ये पर्सनल फंक्शनिंग पे, सोशल फंक्शनिंग पे और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करता है. सो इट इज़ अ वेरी सीवियर डिसऑर्डर. ये एक बहुत सीवियर डिसऑर्डर है जहाँ पर इंसान की जितने भी एस्पेक्ट है लाइफ के वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं. अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर इस इंसान को ऐसी चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं जो चीज़ें प्रेजेंट भी नहीं होती. तो यहाँ पर स्ट्रेंज परसेप्शन, मतलब जो चीज़ें सामने प्रेजेंट नहीं है, जो आवाज़ें कोई और नहीं सुन सकता, बट वो इंसान, मतलब जिस इंसान को शिज़ोफ्रेनिया है वो इंसान इन आवाज़ों को सुन पा रहा है. अनयूजुअल इमोशनल स्टेट, बड़ा अनयूजुअल सा इमोशनल स्टेट है, बहुत कंफ्यूज है. मोटर एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब जो हमारी मोटर फंक्शनिंग है उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है. सो आई होप द बेसिक मीनिंग इज क्लियर. अभी हम इसको आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. So there are basically three symptoms: positive symptoms, negative symptoms and psychomotor symptoms. So when we talk about positive symptoms, जब भी हम पॉजिटिव सिम्टम की बात कर रहे हैं इसका मतलब है हमने यहाँ पे कुछ ऐड करा है, और अगर हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने कुछ रिमूव कर रहे हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिसऑर्डर. अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐड होगी तो ऑफ कोर्स वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, मतलब वो हमारी सोशल फंक्शनिंग, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग या डेली लाइफ की फंक्शनिंग के लिए अच्छी नहीं होगी. तो यहाँ पर ऐड कैसा होगा? ऐड बैड बिहेवियर. तो यहाँ पे कैसा बिहेवियर ऐड हो रहा है? बैड बिहेवियर. ये बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ. ऑफ कोर्स वी डोंट यूज सच लैंग्वेज. मतलब जो चीज़ें नीडेड नहीं है यहाँ पर वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं. और अगर हम नेगेटिव सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें रिमूव हो रही है वो थी, एक अच्छा बिहेवियर जो था वो रिमूव हो गया है, गुड बिहेवियर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव सिम्टम्स, इट मीन्स सम एक्स्ट्रा थिंग्स आर एडेड. मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ऐड हो गई है दैट शुडंट बी देयर. ऐसी चीज़ जो चीज़ नहीं होनी चाहिए. एक्सेस ऑफ थॉट, इमोशन और बिहेवियर. ऐसा थॉट, इमोशन और बिहेवियर ऐड हो गया है जो चीज़ें प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए. इसमें हम तीन चीज़ों को पढ़ते हैं: डिल्यूजन, हेलुसिनेशन एंड फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. इन तीनों को अभी हम डिस्कस करेंगे. नेगेटिव सिम्टम्स. नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ चीज़ मिसिंग है, मिसिंग पार्ट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर. मतलब जैसे अगर आपके सामने कोई आता है, आप किसी को जानते हो तो आप उनको देखो स्माइल पास करते हो, उनको ग्रीट करते हो, तो यहाँ पर ये जो बिहेवियर है, इस टाइप का बिहेवियर मिसिंग है. डेफिसिट ऑफ थॉट, इमोशन और बिहेवियर. तो इसके अंदर हम ये तीन चीज़ों को अभी आगे डिस्कस करेंगे. देन इज साइकोमोटर सिम्टम्स. साइकोमोटर सिम्टम्स आपके मोटर मूवमेंट है, आपकी मसल मूवमेंट से रिलेटेड है. सो यहाँ पर क्या होता है, ये इंसान बहुत ज़्यादा कम मूव करेगा और बहुत देर तक बहुत अजीब से पोस्चर में बैठा रहेगा. इसके अंदर हम कैटाटोनिया पढ़ते हैं. अभी हम इन सारे सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ पॉजिटिव सिम्टम्स. तो पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई चीज़ ऐड होती है. सम बिहेवियर, फीलिंग और थॉट इज बीइंग एडेड विच इज़ नॉट नीडेड. ऐसा बिहेवियर, थॉट और फीलिंग ऐड होगा जो जिसकी ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पर जो चीज़ ऐड हो रही है वो है बैड, लेट्स से बैड बिहेवियर. यहाँ पे कुछ बैड बिहेवियर ऐड हो रहा है. और ये जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रही हूँ, बैड बिहेवियर, इट इज़ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आप ये लैंग्वेज एग्जाम में लिखते हुए यूज़ नहीं करोगे. सो पॉजिटिव सिम्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डिल्यूजन. व्हाट इज डिल्यूजन? डिल्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक फॉल्स बिलीफ है, अ स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीफ दैट इजंट ट्रू. यहाँ पर इस इंसान को एक फॉल्स बिलीफ है, मतलब एक गलत विश्वास है किसी चीज़ पर जो चीज़ इवन सच भी नहीं है.
द पर्सन कंप्लीटली बिलीव्स इट इवन व्हेन अदर्स एक्सप्लेन दैट डजंट मेक एनी सेंस। अगर इस इंसान को बाकी के लोग और एक्सप्लेन भी करेंगे कि नहीं नहीं ये चीज़ सच नहीं है, आप गलत सोच रहे हो, फिर भी ये इंसान उस बात को नहीं मानेगा। सो डिल्यूजन सिंपली मीन्स कि यहाँ पर एक फॉल्स बिलीव है और इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ये चीज़ लॉजिकली भी अगर कोई इसको एक्सप्लेन करेगा तो जिस इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया है वो इस बात को नहीं समझेगा। नाउ वी हैव 4 टाइप ऑफ डिल्यूजन्स: persecution, delusion of persecution, delusion of reference, delusion of grandeur, delusion of control. So first is delusion of persecution. ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है स्किज़ोफ्रेनिया में, persecution वाले delusion। यहाँ पे क्या होता है, a person believes that someone is trying to harm them। यहाँ एक इंसान को ऐसा लगता है कि जो बाकी के लोग हैं वो इनको कोई हार्म करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि इनके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, इन पे कोई नज़र रख रहा है, स्पाइड ऑन, इनको कोई स्टॉक कर रहा है, इनको कोई डराना धमकाना चाहता है, अटैक करना चाहता है और जान के इनको विक्टिम बनाना चाहता है। सो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या होता है, यहाँ पर एक इंसान को ऐसा लगता है कि जो बाकी के लोग हैं वो इस इंसान को हार्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ इस इंसान को ऐसा बिलीफ है दैट माई नेबर्स आर स्पाइंग ऑन मी एंड ट्राइंग टू पॉइजन माई फूड। जो मेरे नेबर्स हैं वो मेरे को स्पाई कर रहे हैं, वो मेरे पे नज़र रख रहे हैं और मेरे खाने में वो जहर मिलाना चाहते हैं। ये एक बिलीफ है जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को हो सकता है। सो दिस इज डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। देन इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस सिंपली मीन्स अ पर्सन बिलीव्स रैंडम थिंग्स हैव पर्सनल मैसेजेस फॉर देम। यहाँ एक इंसान को ऐसा लगता है कि कोई सी भी रैंडम चीज़, कोई सा भी रैंडम लोग, ऑब्जेक्ट, इवेंट, उसका कोई ना कोई पर्सनल मैसेज है इन लोगों के लिए। पीपल अटैच स्पेशल एंड पर्सनल मीनिंग टू द एक्शन ऑफ अदर्स और टू ऑब्जेक्ट और इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एक टीवी न्यूज़ एंकर है और उसने जस्ट अपना हाथ हिलाया, तो इस इंसान को ऐसा लगेगा कि ये कुछ मैसेज है मेरे लिए। अगेन दिस इज वेरी रैंडम और इस इंसान को लगता है कि कोई भी अगर चीज़ आसपास हो रही है वो इनके स्पेशल कंटेक्स्ट में हो रही है। दिस इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस मतलब कि मेरे ही रेफरेंस में आसपास की चीज़ें होती हैं। अनदर एग्जाम्पल, कि अगर सूरज उग रहा है वो मेरे लिए उग रहा है, क्यों? क्योंकि मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना है। सो ये हर चीज़ अपने ही रेफरेंस में समझ रहे हैं। देन इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंड्योर। Delusion of grandeur simply means a person believe that they are very powerful or special like God। यहाँ इस इंसान को ऐसा फील होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सो दे फील कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये हर चीज़ इनको पता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम चूजन वन सेंट टू सेव द वर्ल्ड। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको चूज करा गया है कि इस धरती को मैं बचाऊंगा। सो दिस इज ग्रैंड्योर। यहाँ पे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं ग्रैंड हूँ, मैं सबसे ज़्यादा स्पेशल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। देन इज डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नाउ डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल सिंपली मीन्स अ पर्सन बिलीव दैट समवन एल्स इज कंट्रोलिंग देयर माइंड एंड बॉडी। यहाँ इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसके फीलिंग्स, थॉट, एक्शंस कोई और कंट्रोल कर रहा है। सो यहाँ पे इंसान कैसा बोलेगा, माई हैंड्स आर मूविंग बट आई एम नॉट द वन हु इज डूइंग इट। मेरे हाथ हिल तो रहे हैं बट ये मैंने खुद से नहीं करे, ये कोई और करवा रहा है मुझसे। सो आई होप ऑल डिल्यूजन्स आर क्लियर। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्या है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में है यहाँ पर इंसान को लगता है कि इनको कोई हार्म करेगा। रेफरेंस में इनको ऐसा लगता है कि जितनी भी चीज़ें आसपास हो रही है वो इनके रेफरेंस में हो रही है। ग्रैंड्योर में ऐसा होता है कि इंसान को ऐसा फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, पावरफुल है। कंट्रोल में इनको ऐसा लगता है कि कोई और इनकी बॉडी, माइंड, थॉट को कंट्रोल कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सेकेंड positive symptom is hallucination. Hallucination simply means false perception. false perception का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा perception है वो सही से नहीं हो पा रहा है। मतलब यहाँ पे कोई external stimulus present नहीं है। मतलब let's say कि एक इंसान है, उसको कुछ और चीज़ें नज़र आ रही हैं और ऐसी चीज़ें नज़र आ रही है जो कि वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। परसेप्शन अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं है बट इस इंसान को दिख रही हैं वो चीज़ें। नाउ वी हैव मेजरली 5 टाइप्स ऑफ हेलुसिनेशन। हमारे पास 5 तरह की हेलुसिनेशन है और ये पांचों तरह की हेलुसिनेशन हमारी 5 सेंसेस से रिलेटेड है।
सो फर्स्ट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन. ऑडिटरी हेलुसिनेशन सिंपली मीन्स कि यहाँ पर कुछ आवाज़ें सुनाई आ रही हैं जो आवाज़ें प्रेजेंट भी नहीं है. ऑडिटरी मतलब आपके हियरिंग से रिलेटेड है. दिस इज रिलेटेड टू योर हियरिंग and this is the most common one. Auditory hallucination is the most common hallucination. Then visual hallucination. यहाँ पर इंसान को कुछ चीज़ें नज़र आती हैं जो कि प्रेजेंट नहीं है, जो कि रियलिटी में वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. Then is olfactory hallucination. Olfactory, this is related to your nose, this is related to your smell. तो यहाँ पर एक स्मेल वाली सेंसेशन रहती है और ऐसी सेंसेशन है जो स्मेल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है बट इस इंसान को वो स्मेलिंग सेंसेशन रहेगी. देन इज गस्टेटरी हेलुसिनेशन. इट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ टेस्ट है. दिस इज रिलेटेड टू द टंग. और यहाँ पर कुछ ना कुछ टेस्ट है जो कि रहता है इनके माउथ में. सो आई होप दिस इज क्लियर. एंड द लास्ट टाइप इज टेक्टाइल हेलुसिनेशन. दे ऑलवेज फील सम काइंड ऑफ सेंसेशन ऑन देयर बॉडी. मतलब इनको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ सेंसेशन हो रही है इनके स्किन के ऊपर. ऑफकोर्स वहाँ पे कोई स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होगा. यू नीड टू रिमेंबर कि इन पांचों की पांचों हेलुसिनेशन में कोई स्टिमुलस नहीं है. मतलब यहाँ पर रियल में कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है बट दिस इज वॉट दे आर परसीविंग. आई होप दिस इज क्लियर. सो ऑडिटरी is related to the sound. यहाँ पे कुछ sound सुनाई आ रही है जो कि present नहीं है. Gustatory is related to the taste. Olfactory is related to the smell. Visual hallucination is related to the eyes. Tactile hallucination is related to the touch. I hope this is clear. Then is formal thought disorder. This is the third positive symptom. Now, people with schizophrenia may not be able to think logically and may speak in a panicular way. तो जो लोग स्क्रिजोफ्रेनिक पेशेंट है वो लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं काफ़ी बार और वो सही से बोल भी नहीं पाते हैं. नाउ इन दिस वी हैव थ्री थिंग्स. फर्स्ट इज डीरेलमेंट. डीरेलमेंट सिंपली मीन्स शिफ्टिंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर. यहाँ पर ये अभी एक टॉपिक की बात कर रहे होंगे और अचानक से ये दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे. लेट्स से नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट CBSE बोर्ड रिजल्ट और ये एकदम से शिफ्ट हो जाएंगे हाउ टू मेक पास्ता. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये दोनों चीज़ें एक साथ अलाइन भी नहीं करती हैं. बट यहाँ पर क्या होता है ये पहले एक टॉपिक पे होंगे और ये अचानक से दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे. तभी हम बोल रहे हैं डीरेलमेंट. मतलब जैसे रेल का जो ट्रैक होता है एकदम से आप अपने ट्रैक से उतर गए हो. सो दिस इज डीरेलमेंट. देन इज न्यूलॉजिज्म. न्यूलॉजिज्म सिंपली मीन्स दैट दे विल इन्वेंट देयर ओन न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस. ये अपनी मर्जी से कोई सा भी नया वर्ड बना देंगे, कोई सा भी नया फ्रेज बना देंगे. जहाँ पे भी ये वर्ड होता है न्यू, इट सिंपली मीन्स न्यू. कि यहाँ पर ये कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से न्यू वर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं. देन इज परसिवरेशन. परसिवरेशन सिंपली मीन्स कि यहाँ पर ये रिपीटेड या तो एक वर्ड इन्होंने कहीं से सुन लिया उसको ये बार बार बोलते रहेंगे. लेट्स से कि इन्होंने वर्ड बोला है हैप्पी, तो ये बार बार एक ही वर्ड बार बार बोले जा रहे हैं. रिपीटेशन ऑफ द सेम थॉट, हैप्पी हैप्पी हैप्पी. या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सेम एक्शन को भी ये रिपीट कर सकते हैं. सपोज करो इन्होंने किसी को क्लैप करते हुए देखा, नाउ दे आर क्लैपिंग फॉर द होल डे. सो दिस इज परसिवरेशन. आई होप दिस इज क्लियर. एंड विद दैट वी आर डन विद द पॉजिटिव सिम्टम्स. सो पॉजिटिव सिम्टम्स में हमने क्या देखा है, हमने डिल्यूजन्स देखे हैं. डिल्यूजन्स क्या होते हैं, फॉल्स बिलीव. देन हमने देखा है हेलुसिनेशन. हेलुसिनेशंस होते हैं फॉल्स परसेप्शन. और उसके बाद हमने फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर देखा है कि जिसके अंदर हमने समझा है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है वो लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं और वो कई बार सही से बोल भी नहीं पाते हैं. उसमें हमने डीरेलमेंट, न्यूलॉजिज्म एंड परसिवरेशन पढ़ा है. आई होप दिस इज क्लियर. आई होप पॉजिटिव सिम्टम्स आर क्लियर. नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. सो नेगेटिव सिम्टम्स में क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ रिमूव होगी और रिमूव कौन सी चीज़ हो रही है, जो कि बेसिकली एक गुड बिहेवियर है उस चीज़ को यहाँ पे रिमूव कर दिया है. सो फर्स्ट इज ब्लंटेड इफेक्ट. ब्लंटेड इफेक्ट सिंपली मीन्स कि यहाँ जो ये इंसान है ये इसका जो फेस होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लैट फेस होगा. मतलब ना कोई फेशियल एक्सप्रेशन होंगे ना कोई वोकल एक्सप्रेशंस होंगे. तो जो यहाँ पे फेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, एक्सप्रेशन लेस फेस है. कोई आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, मिनिमल यूज़ ऑफ द जेस्चर्स. कोई हैंड जेस्चर्स बात करते हुए जैसे हैंड मूवमेंट करी जाती है वो सब चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी. देन इज
alogia. Alogia simply means lack of speech. तो यहाँ पर ये जो इंसान है ये बहुत कम वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा. मोनोसिलेबल्स मतलब एक या दो वर्ड यूज करे जा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. अवॉइड्स कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन को अवॉइड करेगा. यूज वेरी फ्यू वर्ड्स, और बहुत कम वर्ड्स का इस्तेमाल करा जाएगा. देन इज एवोल्यूशन. एवोल्यूशन सिंपली मीन्स लैक ऑफ मोटिवेशन. तो यहाँ पर इस इंसान को कोई मोटिवेशन नहीं है कुछ भी चीज करने की. इमोशनल विड्रॉल, ये इमोशनली बहुत विड्रॉल हो चुका है. इसको दूसरे लोगों के इमोशंस नहीं समझ पा रहे, इसको अपने इमोशंस नहीं समझ पा रहे. एपैथी, दूसरे लोगों से एम्पैथाइज नहीं कर पा रहा है. पुअर ग्रूमिंग एंड हाइजीन, अपने हाइजीन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है. जैसे जो डेली रूटीन नॉर्मल इंडिविजुअल्स फॉलो करते हैं, ये इंसान वो रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहा है. लेस इन्वॉल्वमेंट इन वर्क और स्कूल, अगर ये स्कूल जाता है तो वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अगर ये जॉब पे जाता है वहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या ये जो भी काम करता है वहाँ इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है. सो एवोल्यूशन मीन्स लैक ऑफ मोटिवेशन. देन इज ए सोशलिटी. ए सोशलिटी सिंपली मीन्स कि यहाँ पर जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं. पुअर फ्यू फ्रेंड्स, काफ़ी कम फ्रेंड्स बचे हैं. पुअर रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं बचे. लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर रिलेशनशिप, मतलब न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है. रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन, जो भी सोशल इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो चुकी है. एनहेडोनिया. एनहेडोनिया सिंपली मीन्स लैक ऑफ प्लेजर, मतलब जिन भी चीज़ों में इस इंसान को पहले प्लेजर फील होता था अब वो प्लेजर नहीं फील होता है. इन डिफ़िकल्टी और इनएबिलिटी टू एंटिसिपेट फ्यूचर प्लेजर, मतलब जैसे हम कई बार सोच के चीज़ों को खुश होते हैं कि हाँ मेरे को आगे फ्यूचर में ये चीज़ें करनी है, उन चीज़ों से जो हमको प्लेजर मिलता है ये इंसान वो चीज़ नहीं कर पाएगा. फ्यू लेजर एक्टिविटीज़, मतलब जो एक्टिविटीज़ करके प्लेजरेबल फीलिंग आती है वो सब चीज़ें ये नहीं करेगा. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सेक्शुअल एक्टिविटी, जो सेक्शुअल इंटरेस्ट है वो भी बहुत कम हो चुका है. I hope all the negative symptoms are clear. Now, third symptom of schizophrenia is psychomotor symptom. Psychomotor symptoms are movement related symptoms. Movement related symptoms. So, यहाँ पे क्या होता है, they move very less. ये जो इंसान है ये बहुत कम मूव करेगा और बहुत कम जेस्चर्स, हैंड मूवमेंट वगैरह कुछ भी करा जाएगा, और इसी चीज़ को हम कैटेटोनिया बोलते हैं. नाउ we have three things here: catatonia stupor, catatonia rigidity, catatonia posturing. Now what is catatonia stupor? This person just sits or lies still for a long time. ये जो इंसान है ये बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठा रहेगा और बहुत लंबे समय तक बैठा रहेगा. ये ना बात करेंगे ना ये किसी चीज़ पे रिएक्ट करेंगे. दे आर जस्ट फ्रोजन, ऐसा लगेगा ये बिल्कुल जम चुके हैं. देन इज कैटेटोनिया रिजिडिटी. द पर्सन स्टेज स्टिफ, ये बहुत लंबे टाइम तक स्टिफ रहेंगे. अपराइट पोजिशन इन्होंने ले रखी होगी एंड देयर बॉडी इज वेरी रिजिड एंड दे डोंट मूव इवन इफ दे आर अनकंफर्टेबल. ये बहुत रिजिड सी पोजिशन में होंगे, अगर ये अनकंफर्टेबल भी होंगे तब भी ये मूव नहीं करेंगे. देन इज कैटेटोरिया पोस्चरिंग. यहाँ पे ये एक बहुत ऑकवर्ड बिजायर पोजिशन में बैठे रहेंगे बहुत लंबे समय तक. So we have three things: catatonia, stupor, rigidity and posturing. ये चीज़ हम आज के टाइम पे इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करके नहीं पढ़ते हैं, बट दिस इज व्हाट इट इज रिटन इन एनसीईआरटी, तो आप इन चीज़ों को ऐसे ही याद रखोगे. कैटेटोनिया स्टूपर में क्या हो रहा है, स्टूपर में ये बहुत लंबे समय तक स्टिल बैठे हुए हैं, जैसे ये फ्रोजन हो चुके हैं. रिजिडिटी में ये इन्होंने स्ट्रेट बैठे हैं और अपराइट सा पोजिशन ले रखा है, बहुत रिजिड है और अपराइट पोजिशन इन्होंने ले रखी है. कैटेटोनिया पोस्चरिंग में ये बहुत स्ट्रेंज और ऑकवर्ड बॉडी पोजीशन में बैठे हैं काफ़ी लंबे समय तक. सो आई होप दिस इज क्लियर. So if you have any doubt you may ask in the comment section, and if you want to download this PPT you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, JRF, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.